चांदी की कीमतें भाई आसमान छू रही हैं और हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल है, इसमें पैसा लगाएं या थोड़ा रुक जाएं। क्या ये एक सुनहरा मौका है या एक बहुत बड़ा रिस्क? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इस चमक के पीछे आखिर है क्या। आपने सुना ही होगा, हमारे यहाँ कहते हैं यार तेरी तो चांदी हो गई। और आजकल सच कहूं तो ये कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है। हर तरफ देखो बस चांदी की ही बातें हो रही हैं। और ये चर्चा हो क्यों रही है? वजह है ये नंबर 129%। 2025 में चांदी ने अब तक इतना जबरदस्त रिटर्न दिया है, मतलब सोने को, स्टॉक मार्केट को, सबको पीछे छोड़ दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल कि ये जो इतनी तेजी है, ये एक बहुत बड़ा बबल है जो कभी भी फूट सकता है, या फिर ये एक असली मौका है, एक रियल अपॉर्चुनिटी जिसे पकड़ लेना चाहिए। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। अच्छा, आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में, क्योंकि देखिए चांदी में इस तरह की जो तेजी है ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। इतिहास में अगर हम देखें तो 2 बार पहले भी चांदी में ऐसी ही जबरदस्त तेजी आई थी। एक बार 1980 में और फिर 2011 में, और अब 2025 में हम एक और बड़ी रैली देख रहे हैं। और मजे की बात क्या है कि दोनों बार तेजी की वजह बिल्कुल अलग थी। 1980 में जो हुआ वो तो थी प्योर सट्टेबाजी। हंट ब्रदर्स ने मार्केट को कॉर्नर करने की कोशिश की, कीमतें आसमान पर पहुंचा दी और फिर जमीन पर आ गिरीं। लेकिन 2011 की कहानी अलग थी। उस वक्त दुनिया में एक आर्थिक डर का माहौल था, यूरोजोन क्राइसिस चल रहा था, तो इन्वेस्टर्स ने चांदी को एक सेफ हेवन, मतलब एक सुरक्षित निवेश की तरह देखा। तो अब सवाल ये उठता है कि 2025 में जो हो रहा है, क्या वो भी इतिहास को दोहराएगा या इस बार कहानी कुछ अलग है? और सारे संकेत, सारे इंडिकेटर्स यही कह रहे हैं कि हाँ, इस बार मामला वाकई अलग है। देखिए, इस बार जो फैक्टर्स कीमतों को ऊपर ले जा रहे हैं वो बिल्कुल नए हैं। सबसे पहली बात, इंडस्ट्रियल डिमांड में एक स्ट्रक्चरल बदलाव आया है। दूसरी, 2021 से लगातार सप्लाई जो है वो डिमांड से कम रही है। और तीसरी, दुनिया भर के वॉल्ट्स में चांदी का जो स्टॉक है वो 30 से 40% तक कम हो गया है। अब ये डिमांड आ कहां से रही है, जरा ये देखिए। 2024 का डेटा बताता है कि लगभग 59% डिमांड इंडस्ट्रियल यूज से आई है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, सोलर पैनल्स की, एआई हार्डवेयर की। मतलब अब इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी का हिस्सा काफी छोटा रह गया है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ सट्टेबाजी का खेल नहीं। अच्छा, अगर हम सिर्फ नॉमिनल कीमतों को देखें, मतलब सिर्फ नंबर्स को, तो 1980 और 2011 में चांदी का भाव करीब $48 तक गया था, और आज 2025 में ये $62 को भी पार कर गया है। पहली नजर में तो ये एक खतरनाक पीक जैसा ही लगता है ना? पर कहानी में यही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, मतलब महंगाई को एडजस्ट करना। इसको ऐसे समझिए जैसे बचपन में जो समोसा शायद ₹1 का मिलता था, वो आज 20 या 25 रुपए का है तो वही समोसा, पर पैसे की वैल्यू बदल गई है। बिल्कुल वैसे ही हमें चांदी की पुरानी कीमतों को भी आज के पैसे की वैल्यू में देखना होगा। और जैसे ही हम ये करते हैं ना, पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो पता चलता है कि 1980 में चांदी की कीमत आज के हिसाब से करीब करीब $200 थी, और 2011 में भी ये $72 के आसपास थी, और आज की कीमत $62। मतलब हम तो अभी उसके आसपास भी नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि रियल वैल्यू के हिसाब से चांदी में अभी भी ऊपर जाने का काफी स्कोप हो सकता है। तो ठीक है, अगर मन बना रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो इसे स्मार्ट तरीके से कैसे किया जाए? चलिए अब जरा इसके रिस्क और सही स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। देखिए, जब मार्केट इस तरह से पीक पर हो तो एक साथ सारा पैसा लगा देना, यानी लंप सम इन्वेस्टमेंट, बहुत रिस्की हो सकता है। इससे बेहतर तरीका है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो जब कीमतें नीचे जाती हैं तो आपकी SIP से ज़्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं, और जब कीमतें ऊपर होती हैं तो कम। इससे आपका रिस्क ऑटोमैटिकली मैनेज होता रहता है। अब इन्वेस्ट करते वक्त एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और वो है डबल फीस का ट्रैप। होता क्या है कि कई सिल्वर म्यूचुअल फंड असल में फंड ऑफ फंड्स होते हैं। इसका मतलब वो खुद किसी सिल्वर ETF में पैसा लगा रहे होते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड की फीस भी देनी पड़ती है और उस ETF की फीस भी। तो इससे बचने का तरीका क्या है? सीधे ETF में ही इन्वेस्ट करना, जो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। हाँ, और ETF खरीदते समय भी एक चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि कहीं आप ज़्यादा कीमत तो नहीं दे रहे। करना क्या है,
बस एनएसई की वेबसाइट पर जाइए, ईटीएफ का लाइव मार्केट प्राइस देखिए और उसकी इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू यानी आईनेव से तुलना कीजिए। अगर मार्केट प्राइस आईनेव से ज्यादा है तो समझ जाइए कि आप प्रीमियम पर खरीद रहे हैं। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो चांदी का फ्यूचर कैसा दिखता है? चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। पहली बात, आज की रैली के पीछे सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डिमांड है, सिर्फ सट्टेबाजी नहीं। दूसरी, सप्लाई की कमी है जो कीमतों को लंबे समय तक सपोर्ट दे सकती है। तीसरी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म्स में देखें तो चांदी में अभी भी ग्रोथ का पोटेंशियल है। और चौथी, एसआईपी और डायरेक्ट ईटीएफ जैसे स्मार्ट तरीकों से रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये सारे फैक्टर्स देखकर ऐसा लगता है कि चांदी आने वाले वक्त का नया सोना बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में इन्वेस्टमेंट की दुनिया को एक नया आकार दे सकता है।